अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 35 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं लेट अ वेक्टर ए कैन बी डिफाइंड बाय, कह रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि लेट कर लेते हैं जो मेरे पास वेक्टर ए है और उसकी वैल्यू क्या है वो भी उसने बता दिया। वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। मेजोरिटी जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर वेक्टर ए की बात करें तो वैल्यू यही लेट की गई है, क्योंकि हम आई जे के तीनों मतलब तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट ले रहे हैं वो तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने यही वैल्यू लिखी है। तो देखिए मेजोरिटी में आगे क्या लिखा है, अंडर डायडिक फाई बाय, कह रहे हैं कि मेरे पास डायडिक है उसको फाई का नेम दे दिया, उसका है फाई की वैल्यू क्या है A11 आई कैप प्लस A12 आई कैप जे कैप प्लस A13 आई कैप के कैप प्लस A21 जे कैप आई कैप प्लस A22 जे कैप के जे कैप प्लस A23 जे कैप के कैप प्लस A31 के कैप आई कैप प्लस A32 के कैप जे कैप प्लस A33 के कैप। कह रहे हैं ये मेरे पास एक वैल्यू है, वो कह रहा है गिव अ पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर ए डॉट फाई। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू फाई है उसकी हम लोगों ने इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो किस तरह से लेंगे, अब आपकी चॉइस है। आपने इस फाई जो मेरे पास गिवन है इसको बोल्ड लेटर में लिखना लिख लें या वैक्टर, क्योंकि बोल्ड का मीनिंग ये है कि मतलब बोल्ड उन्होंने शो किया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर बुक की बात करें तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वैक्टर लगा दिया। आपकी चॉइस है, आपने नहीं भी लगाना, आपने उसको बोल्ड करके लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम बेसिकली हम लोगों ने ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है इस फाई के साथ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसका, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें क्या लिखा हुआ है, फॉर्मली एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू होल्ड। कह रहे हैं हम लोगों ने मतलब ज़्यादातर अगर हम एज्यूम करें तो कौन सा लॉ इस पर लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कहता है अगर ए का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए फाई के साथ तो किस तरह से आएगा, कहता है ए की वैल्यू अगर इसकी नेक्स्ट लिखी जाए तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है इस फाई के साथ। तो सिंपल क्या होगा, आई डॉट फाई हो जाएगा, जे डॉट फाई हो जाएगा और के डॉट फाई होगा, बाकी A1 एज इट इज़, A2 एज इट इज़, A3 एज इट इज़ लिखा जाएगा और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। अब ये काम करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, लिखा हुआ है एज एन एग्जाम्पल कंसिडर आई डॉट आई कैप डॉट फाई। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने सिर्फ पहला काम करना है इस पे आई कैप डॉट फाई पे। कह रहा है दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप विद ईच टर्म ऑफ फाई एंड एडिंग रिजल्ट्स। टिपिकल एग्जाम्पल्स आर आई डॉट A11 आई कैप कॉमा आई कैप डॉट A12 आई कैप जे कैप एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, ETC एक्सेट्रा का मतलब है चलते जा रहे हैं। इफ वी गिव मीनिंग टू दीज एज फॉलोज, कह रहे हैं कि अगर मतलब अभी सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सिंपली पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है। इस चीज़ को सॉल्व किस तरह से करना है कि आई डॉट का आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है फाई की हर वैल्यू के साथ। जब हम ये लेंगे तो कुछ रिजल्ट्स बनेंगे, उन रिजल्ट्स को ऐड करना है और ऐड करने के बाद फाइनल रिजल्ट मतलब इसमें पुट कर देना है। तो देखिए किस तरह से इसकी, जिसमें से उसने कुछ एग्जांपल्स बता भी दी हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप ये बताना चाहते हैं तो बता दें, अदरवाइज इसको स्किप करना है तो स्किप भी कर दें। बट नेक्स्ट देखें हम लोगों ने क्या लें, प्रॉपर इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया है। ज़रा देखें, मैंने सारी टर्म्स जितनी भी टर्म्स क्वेश्चन में लिखी हुई थी वो सबके साथ इनका डॉट प्रोडक्ट लिया है, मतलब आई कैप के साथ ये सारी टर्म्स जो गिवन क्वेश्चन में थी उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना सब स्टूडेंट्स ने, A11 पहले लिखा जाएगा, मतलब ए वाली सारी टर्म पहले लिखती जाएंगी। आई डॉट आई कैप का डॉट प्रोडक्ट इसकी फर्स्ट टर्म के साथ लिया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आई कैप का डॉट प्रोडक्ट इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, यहाँ पे भी आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ होगा। यहाँ पे आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, आई कैप डॉट जे कैप आई कैप डॉट जे कैप, इस तरह से हमारे पास वो ये सारी टर्म्स ब्रैकेट्स में आएंगी। लास्ट पे भी इस तरह से आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बता देना है कि इसका जो आंसर आया आई डॉट आई 1 होता है हमेशा, सिंस आई डॉट आई क्या है 1 के इक्वल है, तो इसको रूल को यूज़ करते हुए यहाँ 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही नंबर आ जाता है, तो इसलिए A11 आई कैप आ गया। बाकी सारे रिजल्ट्स भी सेम है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर हम कोई से दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है, सेम का जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वो 1 आएगा, बट जब भी डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी टर्म का, जैसे आई कैप डॉट जे कैप है या के कैप डॉट आई कैप
का इस तरह से सिम डिफरेंट है, तो इसका मतलब उनका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो होगा। तो मैंने आगे सारे लिख दिए हैं कि इनके रिजल्ट ज़ीरो हैं, दैट्स वाई अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ज़ीरो ही आना है, तो ये सारे रिजल्ट्स इसकी जगह ज़ीरो आ गए। अगर आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब वो कहता है कि हम लोगों ने लास्ट पे इन सबको ऐड कर देना है, प्लस ज़ीरो ऐड भी कर लो तो ज़ीरो ही रहेगा, मतलब यही टर्म रहेंगी। तो इन तीनों ये टोटल 3 टर्म्स बनेंगे और इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो किस तरह से लिखा जाएगा, सिमिलरली वी कैन फाइंड कहता है जिस तरह से हम लोगों ने आई कैप डॉट फाइव फाइंड आउट किया है, सेम हम जे कैप डॉट फाइव भी फाइंड आउट करेंगे और के कैप डॉट फाइव भी जो है फाइंड करेंगे। तो क्या होगा कहता है, तो फिर इक्वेशन 1 में हमने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, मतलब तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। यहाँ पे भी तीनों वैल्यूज़ को जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब जे कैप डॉट फाइव के साथ जो रिजल्ट्स आएंगे उसको प्लस करके लिख देना है और के कैप डॉट फाइव के साथ जो रिजल्ट्स आएंगे उनको ऐड करके लिख देना है। लिखने के बाद इस A1 को अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में A2 को भी इस अंदर वाली सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और A3 को भी इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंबाइन करना है। क्या करना है, आई कैप ये वाली टर्म है, अगर मैं इसके ऊपर डॉट लगाऊं, एक ये टर्म है आई कैप वाली, फिर एक आई कैप वाली ये टर्म है और लास्ट पे आई कैप वाली ये टर्म है। इन तीनों को हम लोगों ने ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, लास्ट पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हमने तीनों को कंबाइन करके लिखना है और ब्रैकेट के बाहर आई कैप को हाईलाइट कर देना है। ज़रा देखें इस तरह से मैंने तीनों को लिखा और उसके बाद आई कैप, फिर तीनों टर्म्स जे कैप वाली कंबाइन की, उनकी जगह जे कैप बाहर लिख दिया और लास्ट के कैप बाद में लिख देना है और लास्ट में आपने लिख देना है विच इज़ अ वेक्टर। और जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव कर दी है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।